अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, हु आर यू? आप कौन हो? आई एम अ गर्ल, इंसान। हु आर यू? मेरा क्वेश्चन है आप कौन हो? आप बोल रहे हो आप इंसान हो। साहिल, इंसान तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। आप बोल रहे हो आपका मन, आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपके हाथ, कान आपके, ठीक है? या फिर मैं बोल रहा हूँ मेरे आंख, मेरे कान, मेरे हाथ, ठीक है? फिर हु आर यू एक्चुअल में? क्वेश्चन है, सोचो। आप कुछ भी नहीं, पर आप कुछ तो हो। क्यों नहीं? आप लेके जाते हो, बिल्कुल लेके जाते हो। मैं बताऊंगा क्या लेके जाते हो आप। बॉडी लेके जाते हो आप। आर यू अ बॉडी? हाँ जी, इमोशंस। आप इमोशन भी नहीं हो। इमोशन तो एक जनरेटर है, जब तक ये बॉडी है तब तक वो इमोशंस हैं। इमोशंस बॉडी के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। आपकी बॉडी, आपकी बॉडी, तो आप बॉडी भी कैसे हो? है ना सक्षम? आप बॉडी भी कैसे हो? मेरे पास 2-3 पर्सन बैठे थे, तो एक पर्सन बात करते करते चला गया। चला गया मतलब अपनी बॉडी यहीं छोड़ गया। मैंने बोला अपनी बॉडी यहीं छोड़ गया, ठीक है? मैंने पूछा ओए इसको क्या हुआ? दूसरा पर्सन बोला ये चल बसे, चल बसे, ये अब नहीं रहे। अरे भाई यहीं तो है। कहाँ नहीं रहे? यहीं पे तो है। मैंने उससे पूछा यहीं पे तो है। फिर वो उसने ये बात क्यों बोली ये चले गए? भाई ये तो यहीं पे है, कौन चला गया? इज देयर एनीथिंग दैट उसके बीच में जो था वो चला गया? हाँ, तो आप बोल रहे हो कि मेरी आंखें, आप बोल रहे हो मेरा मुंह, आप बोल रहे हो मेरे कान, ठीक है? आप ही बोल रहे हो कि मेरा मन और मेरा दिमाग। तो फिर वो मेरा कौन है बीच में, जो एक्चुअल में आप बोल रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ? ये तो आपकी टंग हेल्प कर रही है ना बोलने में। तो फिर बोलने वाला एक्चुअल में है कौन? मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे? तो फिर आप एक्चुअल में क्या हो? एक पावर हो आप, एक पावर हो, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हो आप। जो उस पर्सन में थी, जो मेरे पास बैठा था, जो उसमें से निकल गई, तो उसने बोला वो चल बसे, कहीं और चले गए, कहीं और चल के बस गए, है ना? अब ये नहीं रहे। भाई ये इसकी बॉडी तो यहीं पे है, वो नहीं रहे मतलब कौन नहीं रहा? हर एक में एक पावर है, ठीक है? जो एक्चुअल में मैं हूं, जो आपका अपना मैं, आपका अलग मैं, हर एक का मैं अलग है ना? तो वो वाला मैं को पहचाना पहले तो, जो आपकी बॉडी का एक्चुअल में किंग है। जो मैं बोलता था कि आप अपनी बॉडी के राजा बन जाओगे, मेरी काफ़ी वीडियो में देखा हुआ है आपने ये वाली बात। तो अगर मैं बोलूं कि ये बॉडी मैं हूं, तो क्या ये सच है? क्या ये मैं बॉडी हूं? ये तो मेरी बॉडी है, ठीक है? अगर मैं बोलूं ये मैं आंखें हूं, तो क्या ये सच है? ये तो मेरी आंखें हैं, मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरे हाथ। तो किस तरह से एक लेयर बैठती है? लेयर सबसे ऊपर पावर में कौन होना चाहिए, उसके बाद पावर में कौन होना चाहिए, उसके बाद पावर में कौन, और कौन हमारी जनता है। जनता मतलब जैसे एक किंग होता है, किंग के नीचे उसके लोग होते हैं जो संभालते हैं उसके टेरिटरी को, ठीक है? जैसे मोदी के नीचे IAS ऑफिसर्स, ठीक है? और उसके नीचे जनता। ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही चल रहा है सारा कुछ। बीच में पुलिस भी है, लॉ एंड ऑर्डर, है ना? तो सबसे पहले एक गवर्निंग बॉडी कौन है? मैं, जो एक्चुअल में मैं हूं, जो आपको अभी डिफाइन किया मैंने, मैं कौन हूं, वो होना चाहिए गवर्निंग बॉडी। वो किसको गवर्न करेगा? हमारे ब्रेन को। हमारा ब्रेन सुप्रीम है मेरे बाद। इस बॉडी का जो कहते हैं ना IAS ऑफिसर, वो हमारा ब्रेन होना चाहिए, जो मेरे से
इंस्ट्रक्शन ले और उसको फॉलो करना शुरू करे। ब्रेन के अंदर हर एक थॉट, हर एक अफर्मेशन, हर एक संकल्प जो आ रहा है वो मैं दे रहा हूं। क्या ऐसा है? क्या इस चीज को फील किया? उसके बाद जो मेरे मन को इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं सारी की सारी, मतलब कि उस बच्चे को इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं सारी की सारी, जो जिद्दी है, जिसको समझाना है, वो दिमाग दे रहा है। वो बच्चा दिमाग के कंट्रोल में है, मतलब कि वो बच्चा अपनी मम्मी के कंट्रोल में है, ब्रेन के कंट्रोल में है। आपका मन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी के आंख, कान, नाक, हमारी टंग कुछ भी बोल देने वाली, ठीक है, हमारे हाथ, ये हमारे मन के कंट्रोल में है कि नहीं है? कि ऐਵੇਂ ही चलते हैं, काम कर दिया, बाद में रियलाइज हो रहा है कि अच्छा मैंने ये भी कर दिया, फिर मन भी उसी काम में लग गया। तो ये सिंक्रोनाइजेशन, ये फॉर्म बैठी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई कि मैं, दिमाग, मन, फिर ये बॉडी पार्ट्स। बच्चे को मदर ने प्यार से समझाया कि नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, मन लगा हुआ है किसी और काम में, ठीक है, फालतू के अट्रैक्शन में। बच्चा आया मम्मी के पास, मम्मी मेरे को चीज़ ले दो। मम्मी को पता है कि इस बच्चे को भी चीज़ लेके देना गलत बात है, ये गलत चीज़ की डिमांड कर रहा है, नहीं लेके देनी चाहिए। मदर मतलब दिमाग, ठीक है, और बच्चा मतलब मन। मन आया दिमाग के पास कि मेरे को ये चीज़ करनी है, दिमाग ने ऑर्डर दिया कि नहीं करनी, मन मान जाएगा? बच्चा जिद करता है ना मम्मी के सामने, नहीं मेरे को अभी चाहिए, जो भी है, रोने लग जाएगा, जैसे भी जिद करता है ना। तो फिर उस टाइम पे मम्मी का मतलब कि जो एक्चुअल में स्मार्ट ब्रेन होता है, उसका काम क्या होना चाहिए? मम्मी क्या करती है? वो आजा तुझे फ़ोटो खींचते हैं, देख फ़ोन कितना अच्छा है, आजा गेम खिलाते हैं। ऐसा करते हैं मम्मी, वो उस चीज़ की अट्रैक्शन से, जिस तरफ बच्चा अट्रैक्ट हुआ था, उसको उस अट्रैक्शन से दूर करने के लिए ऐसा करते हैं ना। बच्चा 5 मिनट उसमें लगा या 10 मिनट उसमें लगा, उसके बाद वापस से उसी में याद आया कि ओह मैंने तो चीज़ मांगी थी, मम्मी मेरे को चीज़ लेके दो आपने मेरे को चीज़ नहीं लेके दी, फिर से रोना शुरू। वो ऐसे ही सेम टू सेम डिट्टो रोना शुरू, ठीक है। स्मार्ट मदर वापस से उसको एक और नई चीज़ में अट्रैक्ट करेगी कि नहीं, वो चीज़ नहीं अभी, क्योंकि मदर को पता है, तो स्मार्ट ब्रेन को पता है कि इस मन ने वापस से ये गलत डिमांड की है, तो इसको वापस से किसी और जगह पे बिजी करना है। होता है ऐसे, मदर ऐसी, स्मार्ट मदर ऐसे करती है। आपका मन कर रहा है कि मेरे को उससे बात करनी है जो बेफालतू का पर्सन है, मन कर रहा है, दिमाग कह रहा है यार उसको नहीं पड़ी मेरी, तो मेरी को क्यों पड़ी है उसकी, ठीक है। मेरे मन कह रहा है नहीं मैं तो कर ही देती हूँ ना मैसेज, या कर देता हूँ ना मैसेज। हाँ, मन ने दिमाग की बात नहीं सुनी, फिर बाद में हर्ट हुआ। मैंने बोला ना, जब मन आगे भागेगा तो ऑब्वियसली हर्ट होएगा, दुखी होएगा, उदास होएगा। अगर मन दोनों बैलेंस में रहेंगे, मन और दिमाग, तब भी कंफ्यूजन रहेगी। जब दिमाग आगे है और मन बड़ा पीछे है, दिमाग की बात मन सारी की सारी सुन रहा है, तब आप एक पावर के फॉर्म में जनरेट होते हो, तब आप एक पावर बनते हो। तो मदर ने उस बच्चे को वापस से कहीं और अट्रैक्ट नहीं होने दिया, मतलब कि उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करने से जाए किसी और जगह पे लगा दिया। तो सेम टू सेम ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है जब मन ना पावरफुल होके आता है हमारे दिमाग के पास कि बता मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो बता कैसे करके देगा, जल्दी से जल्दी करके दे, ठीक है। ये आता है मन दिमाग के पास पूछने, तब दिमाग, स्मार्ट दिमाग का काम क्या है, उस मन को किसी और काम में लगाए, और काम में बिजी करे, ताकि वो वहाँ से अट्रैक्ट होना बंद हो थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए भी हो गया ना, आप एक बार जीत चुके, आपका दिमाग एक बार जीत चुका, फिर से वो वापस आएगा थोड़ी देर बाद। फिर उसको एक नया काम दे दो कि अब इस काम में बिजी हो जा।
अब जब आप इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम देना शुरू हुए ना अपने मन को, तो मन समझ गया कि मेरा एक्चुअल ओनर दिमाग है, तब वो आपके दिमाग की सुनेगा, किसी और के दिमाग की नहीं सुनेगा। अगर आपका मन किसी और के दिमाग की सुन रहा होगा तो आपका मन या फिर आपकी बॉडी उसकी गुलाम है, किसी और की गुलाम है। आपकी बॉडी किसकी गुलाम होनी चाहिए? एक्चुअल में आपकी कि किसी और की? है ना, किसकी होनी चाहिए? आपकी अपनी गुलाम होनी चाहिए ना। आपकी बॉडी आपकी गुलाम होनी चाहिए, किसी और की तो नहीं होनी चाहिए। अगर आपका मन किसी और में ही अटका हुआ है, किसी और में ही अटका हुआ है, बाहर की किसी पर्सन में या फिर किसी बाहर की थॉट में, तो आपकी बॉडी किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी? आपके अकॉर्डिंग कि किसी और के अकॉर्डिंग? तो इस तरह से हम अपने मन को और दिमाग को एक साथ, दोनों की सहमति से, और उनको हर एक को उसकी जगह पता होनी चाहिए। कई बार ना मन इतना ज़्यादा शातिर हुआ होता है ना, आपके ब्रेन की बात बिल्कुल सुनने के मूड में ही नहीं होता। ऐसा होता है बच्चे के साथ भी, जब मम्मी की बात सुनने के मूड में ही नहीं होता बिल्कुल, तो उस टाइम मम्मी क्या करती है? क्योंकि एक स्मार्ट मम्मी जिसको पता है कि अगर मैं बच्चे को ये वाली चीज़ लेके दूंगी तो इसके लिए, इसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो मदर क्या करेगी? अगर मदर वीक होगी तो उस बच्चे की बात मान लेगी, उसको ले देगी, वो चीज़ लेके दे देगी ना। वीक मदर, बच्चा रो रहा है, परेशान कर रहा है, चल आजा लेके दूँ चीज़। देखे ना ऐसे मदर्स, हद से ज़्यादा परेशान किया हुआ है, चल चीज़ ही ले देती हूँ, उसने उसको चीज़ लेके दे दी। तो आपका मन जो बच्चा है वो रोता हुआ आपके पास आया, मेरे को ये चीज़ चाहिए, परेशान दिमाग ने बोला चल कर ले, मतलब कि दिमाग ने हार मान ली। स्ट्रॉन्ग दिमाग होता तो उस टाइम पे जब बच्चा जिद करता हुआ आया, उसको किसी भी तरह से मनाती, अगर नहीं मान रहा तो उसको पनिश करती, मदर करती ना, कि नहीं मतलब नहीं, ये गलत है। तो हम लोग जो अपनी लाइफ में अपने आप के लिए कुछ करते हैं कि मेरा मन ये करने के लिए कर रहा है, फिर भी नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? कर लो, कर लो, पर स्मार्ट ब्रेन की तरह अपने आप को पनिश करो। पनिश इस तरह से करो, ऐसे। इज इट ओके? इज इट ओके टू पनिश योरसेल्फ? नहीं ना। तो पनिश कैसे किया जा सकता है? अब मेरे से ये गलती हो गई, मेरी वीकनेस क्या है? मेरी वीकनेस है मैं 24 घंटे फ़ोन चलाता हूँ, तो अगले 2 दिन 3 दिन मैं टच भी नहीं करूँगा फ़ोन को। ये हुई पनिशमेंट असली तो, कि वो वाली पनिशमेंट हुई जिसमें जो चीज़ आपकी है भी नहीं, मतलब कि जो रेंट पे मिली हुई है आपको, उस चीज़ को नुकसान पहुंचाना। हम हमारे क्या हैं? ओनर। मैं मेरा ओनर हूँ, तो उसको ओनरशिप मिली हुई है कि नहीं मिली हुई, ये चीज़ आपकी डिसाइड करने की है।